आगामी विधानसभा चुनाव जो संभवतः 2027 फरवरी में लगभग होने जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से निरंतर 36 वर्षों के सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करने के उपरांत अपने को भी यहाँ पे अपने शुभचिंतकों, अपने समर्थकों, जन समुदाय की मांग पर, डिमांड पर, उनकी राय पर, उनके दबाव पर स्वयं भी इच्छुक हूँ कि विधानसभा से मैं भी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अपने को आपके माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे जो है हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, बहुत ही होनहार और समर्पित कार्यकर्ता है। किसी भी पार्टी या दल में कोई भी आदमी काम कर रहा हो तो उसका ये राइट है, उसका ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी भी कर सकता है, पर्चा भी भर सकता है, जनता के बीच में अपनी बात को रख सकता है, अपने पार्टी के नेतृत्व को अपनी भावनाओं से अवगत भी करा सकता है। तो हम जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उन लोगों के साथ सब लोग मिलके कंधे से कंधा मिलाकर मसूरी के हित में, इस क्षेत्र के हित में, इस मसूरी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से विख्यात है, सुविख्यात है, पर्यावरण की दृष्टि से पर्वतों की रानी के नाते इसको और बेहतर ले जाएं और जो कमियां हुई हैं, जो खामियां रह गई हैं, उनको दुरुस्त। जो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनका एक बयान आया था कि जो कैंडिडेट चुनाव कैंडिडेट होगा, उम्र का कोई इसमें आकलन नहीं किया जाएगा, जो जीता होगा उसी को टिकट जाएगा। आपको क्या लगता है, गणेश जो कि यहाँ से लगातार 4 बार के विधायक के मसले आपको लगता है कि उनका टिकट कटेगा? उनका टिकट काटने के लिए थोड़ी ना हम यहाँ आए हैं। किसी का टिकट कटता नहीं है, किसी नए व्यक्ति को मिल जाता है, तो वो काटना नहीं कहते हैं, दूसरे नए व्यक्ति को, नई पीढ़ी को अवसर देना कहते हैं, तो वो कटना नहीं होता है। जोशी जी का तो ऐतिहासिक काम रहा है। इतना सक्रिय कौन नेता है उत्तराखंड में जितने सक्रिय जोशी जी हैं। जोशी जी का एक पैर देहरादून में है तो एक पैर मसूरी में है, एक पैर सुआखोली में है तो एक पैर भिलाड़ू में है और एक पैर भगवंतपुर में है। इतने सक्रिय नेता को हमारी हमेशा शुभकामनाएं हैं। पिछले चुनाव में भी हमने उनके चुनाव में काम भी किया, आए भी, समर्थन भी मांगा और हमारा किसी के टिकट को काटना या छीन के लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग अपनी बात कहने आए हैं और कमल का फूल ही हमारा सिंबल है। व्यक्ति मायने नहीं कर सकते, वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, बलराम भी हो सकता है, धनी राम भी हो सकता है और राम सिंह भी हो सकता है। आपके जो 2027 में चुनाव है, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आप गणेश जी से लगातार आपने बताया कि एमडीजे पे कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मुद्दे मैंने आपको बताया जो मसूरी से रिलेटेड है। मसूरी में जो स्थानीय जनता है, मसूरी में जो लोग 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, तीसरी पीढ़ी के रह रहे हैं या जो अभी 20 साल से यहाँ काम करने आए, उनको आवास की समस्या है। 1 कमरा 2 कमरा वो कहाँ बनाएंगे? उनके सामने तो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन बिल्डर आता है, होटलियर आता है, बड़ा पूंजीपति आता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके लिए सारे नियम एक तरफ। तो सबसे बड़ा आवास का इशू, ट्रैफिक कंजेक्शन का इशू है, पार्किंग का इशू है, स्वास्थ्य सेवाओं का इशू है। ये तो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि जौनपुर का आदमी भी अगर आए तो वो यहाँ आए स्वास्थ्य के लिए, इधर चंबा से कोई आना चाहे तो इधर आए स्वास्थ्य के लिए, मसूरी के 30 किलोमीटर के दायरे में कोई आना चाहे तो इधर आए स्वास्थ्य के लिए। हमारा जो टूरिस्ट है, जो लोकल टूरिस्ट है, यानी कि उत्तराखंड का या देश का, वो आए तो वो इस माइंडसेट के साथ आए कि यार मसूरी घूमने जा रहे हैं। कोई बुजुर्ग भी आए, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, सीवियर भी होगा तो तुरंत कैटर होगा। तो मसूरी में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ और बेहतर करने की आवश्यकता है। इश्यूज यही हैं और रोजगार का इशू डेफिनेटली है। मसूरी के अंदर मैंने फिर कहा, अब मसूरी की जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है, वो समाप्त होते जा रही है। तो मसूरी को आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में छोटी छोटी टाउनशिप्स, जहां 5,000 आवास बनाए जा सकते, 5,000 लोगों के लिए
व्यवस्था की जा सकती हो। 1000 आवास से शुरू करिए, कहीं 2000 की गुंजाइश है तो 2000 बनाइए, यानी 30-40 हजार की जो पॉपुलेशन है वो मसूरी के इर्द गिर्द 20 किलोमीटर के दायरे में, मसूरी ए, मसूरी 2, मसूरी 3, मसूरी 4 क्यों नहीं बन सकता है। आप योजना बनाइए तो अगले 5 साल में रास्ता भी बन जाएगा, खाका भी तैयार हो जाएगा। और जो लोकल हमारी भवन निर्माण शैली है, कंक्रीट का जंगल खड़ा नहीं करना है, लोकल भवन निर्माण शैली और इको फ्रेंडली, उससे आप खड़ा करिए। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं मसूरी के लिए। 15 साल से विधायक गणेश जोशी जी ने तो आवासीय कॉलोनी बना नहीं पाई। हाँ, क्या कहेंगे? नहीं, देखो, जोशी जी के प्रयास में कभी कोई कमी नहीं रही। जोशी जी से बेहतर तो कोई काम कर ही नहीं सकता, और जोशी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हैं? बनी नहीं है, बहुत लंबे समय से मांगे रही है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो हुई हैं, हम इसको आउटराइटली जो है इग्नोर नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा कि जोशी जी की सक्रियता उत्तराखंड के सबसे अच्छे, जानदार और शानदार विधायकों में से रही है, और उस पर क्वेश्चन मार्क उठाना वो जो है वो अन्याय होगा किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ। मेरी पार्टी बताई, मैं तो इसी आधार पे कि मैं मसूरी की पैदाइश हूं, मेरा जन्म मसूरी के अंदर हुआ है। 36 वर्षों से निरंतर 24/7 साल में 365 दिन 36 साल से सामाजिक, राजनीतिक और एक्टिविस्ट के रूप में मेरी भूमिका रही है। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं करी कि राज्य सरकार कौन से दल की है, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जनहित को मैंने सर्वोपरि माना। मैंने न्याय को, ईमानदारी को, शुचिता को, पारदर्शिता को, नैतिकता को, मूल्यों को, उच्च सिद्धांतों को और धर्म को सबसे पहले स्थान दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी यहाँ की जनता और अपना स्टेट है, जो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप आगे जिसको ले जाना है। और इस बात का प्रमाण ये है कि इन 25 वर्षों में, 26 वर्षों में मेरी 26-27 जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी लगी हैं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि सरकारें किसकी हैं और सेंटर और स्टेट हो। मेरे जनहित सर्वोपरि रहा है, और मेरी ईमानदार राजनीति, मेरी बेदाग राजनीति, कोई माई का लाल भी मेरी 7 पीढ़ी तक भी जाए तो एक दाग भी मेरे ऊपर नहीं लगा सकता, एक आरोप भी मेरे ऊपर चस्पा नहीं कर सकता, लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जबकि राजनीति में आज की तारीख में हम किसी भी दल में देख लें तो बहुत कम लोग इन दागों से और आरोपों से, और जो धारणा नेताओं के बारे में बनी है कि यार नेता लोग तो जो है बस अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी 7 पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ ईश्वर की कृपा से ये सब चीजें अच्छी हैं। और ये इन सब चीजों का ही तो मूल्यांकन होता है, इन्हीं सब चीजों को तो ध्यान में रखा जाता है। किसी भी प्रत्याशी का जब टिकट का चयन होता है, उसका मूल्यांकन उसकी पार्टी करती है, उसका नेतृत्व करता है। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहाँ हमसे ज्यादा सक्षम, अनुभवी लोग बैठे हैं, जो हर एंगल से, हर पॉइंट से, हर बिंदु पर विचार विमर्श करते हैं। उनको ही इसका मूल्यांकन करना है। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि वो गड़बड़ है। हम जनरल परसेप्शन, जन धारणा, पब्लिक में क्या रहता है, मीडिया किस एंगल से देखता है, मीडिया क्या क्या विश्लेषण है, उस आधार पर अपनी बात कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर आज भी मान्यता है, वो ब्रिटिश पीरियड से पहले की बात हो या आजाद भारत की बात हो या वर्तमान परिप्रेक्ष्य हो। इसके पीछे के रीजन है, जब हम लोग अंग्रेजों के शासन में थे तो मसूरी का स्थान जो है, कम से कम यहाँ 15-20 देशों की एम्बेसीज हुआ करती थी, उनके यहाँ कार्यालय हुआ करते थे। लेट 70s तक भी उनके ऑफिसेज यहाँ थे और राजदूत यहाँ पर, सन 60 तक भी, कि सन 95 से और विशेषकर राज्य गठन के बाद मसूरी जो क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता था, इसके स्वरूप में बहुत तेजी के साथ बदलाव आया और विगत 20-25 वर्षों में बहुत कमियां, बहुत खामियां, बहुत दुश्वारियां, और जिस तरीके से इस पर्यावरण से जुड़े हुए इस इलाके को
बांज, बुरास और देवदार के इलाके को जिस तरीके से संतुलन और विकास में और निर्माण में और पर्यावरण में संतुलित करके आगे बढ़ना चाहिए था, हम इसमें कहीं हमने इसकी भारी अनदेखी करी है, जिसका खामियाजा आज मसूरी और उत्तराखंड के लोग को आने वाले वर्षों में और ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। जो हालात बन रहे हैं 5-7 वर्षों में, अगर मसूरी का तापमान 40 तक पहुंचेगा तो कौन पर्यटक मसूरी की तरह आकर्षित होगा। जो यहाँ होटल उद्योग है, जो यहाँ टूरिज्म का इतना बड़ा सेक्टर है, अब तो टूरिज्म खाली पर्यटन सीजन खाली 4 महीने का नहीं रहा, अब तो वर्ष भर का पर्यटन है। धुंध में भी लोग पर्यटक आते हैं, बरसात में भी आते हैं, गर्मियों में भी आते हैं, सर्दियों में भी आते हैं, ऑटम में भी आते हैं, मार्च में भी आते हैं। तो 12 माह का जो पर्यटन अब मसूरी को जो आकर्षित करता है, एक जमाने में केवल गर्मियों का ही पर्यटन होता था और सन 85 तक भी आधी मसूरी खाली हो जाती थी और लोग ठंड के कारण जो है या अपने गांव में या दूसरे स्थानों पे चले जाते थे। लेकिन आज 12 माह का पर्यटन है, तो हमने जो लॉसेस हुए हैं बांज, बुरास और देवदार पर्यावरण की अनदेखी के कारण 5 वर्ष बाद कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि यहाँ का तापमान 40 वर्ष हो जाए। एसी आज भी चल रहा है, पंखे आज भी चल रहे हैं, लेकिन तब एसी भी काम ना करे तो कौन सा पर्यटक मसूरी की ओर आकर्षित होगा। इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, इस पर एक सवाल है, इस पर एक चिंता है। तो हमको उसकी भी भरपाई करनी है। निर्माण हो, विकास हो, लेकिन भाई संतुलित हो। अवैध, इलीगल, नियमों के विपरीत, नियमों को धत्ता बताते हुए, फॉरेस्ट एक्ट का वायलेशन होते हुए, वन का जो कानून है उसका वायलेशन होते हुए, खासकर स्थानीय वासी जो है, स्थानीय जो जनता है, उसको तो 2 कमरे बनाने के लिए जगह नहीं है। 1 कमरे बनाने के लिए उसके हाथ पैर जो है वो फूल जाते हैं, उसकी सांसें फूल जाती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो करोड़पति है, अरबपति है, बिल्डर है या पूंजीपति है या जो शासन प्रशासन की साठगांठ या प्रभाव से, अन्य अनेक तरीकों के प्रभाव से बड़े बड़े बहुमंजिला निर्माण यहाँ हो रहे हैं, वो आवासीय हो, वो कमर्शियल हो, उसकी अनदेखी हो रही है। जब हम देहरादून से मसूरी की ओर चलते हैं तो मैंने ये स्वयं पाया है कि हर माह में परिवर्तन आ रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।